एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों उसके कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा होता है। वो अपने गिल्ड के लिए नॉमिनीज की रिपोर्ट्स चेक कर रहा होता है और वो ये काम करते करते बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। उसके तुरंत बाद ही वहाँ पे जिन्हों आ जाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। जिन्हों उसको देख के हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये बिना साउंड के आता जाता है। जिन्हों का फेस देख के पूछता है क्या कुछ हुआ है क्या, तो जिन्हों मना कर देता है। जिन्हों से पूछता है क्या कुछ हुआ है क्या। जिन्हों कहता है मैं अभी अभी गेट से बाहर आया हूँ, तुमने कहा था कि हमको पैसे चाहिए होंगे गिल्ड बनाने के लिए, तो क्या ये काफ़ी होंगे। जिन्हों उसको देख के हैरान हो जाता है और पूछता है क्या ये हाई रैंक के कोर्स है, क्या तुम हाई रैंक गेट को क्लियर करके आए हो। तुम कमाल के हो जिन्हों, इससे तो हमें एम्प्लॉयर्स की सैलरी देने में भी कोई टेंशन नहीं होगी। फिर जिन्हों पूछता है कौन से एम्प्लॉयज़। फिर जिन्हों कहता है कि क्या तुम भूल गए, हमें एक और फाउंडिंग मेंबर की ज़रूरत है। फिर जिन्हों कहता है हाँ 3 मेंबर की ज़रूरत है ना, गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर एंड 3rd मेंबर। क्या सिर्फ यही इंपॉर्टेंट काम बचा है। तो जिन्हों कहता है नहीं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम बचा है। जिन्हों कहता है कौन सा इंपॉर्टेंट काम। तो जिन्हों कहता है हमें गिल्ड का नाम चूज करना है। जिन्हों कहता है क्या, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना इंपॉर्टेंट काम है। तो जिन्हों कहता है नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, हमें अपनी गिल्ड का नाम संग यो रखना चाहिए, हमारे फर्स्ट नेम्स, या फिर यो संग, या फिर मिडिल नेम्स कैसे रहेंगे। फिर जिन्हों कहता है कि सोलो प्ले नाम कैसा रहेगा। जिन्हों ये नाम सुन के हैरान हो जाता है। फिर कोई गेट नॉक करता है। जिन्हों बोलता है कौन है वहाँ, और उठ के गेट खोलने जाता है। वहाँ पर हंटर चा होती है। तो जिन्हों पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो हंटर चा। तो हंटर चा कहती है वो मैं चाहती हूँ तुम्हारी गिल्ड में शामिल होना। तो जिन्हों पूछता है कि क्या तुम मुझे सही से समझाओगी। फिर हंटर चा ड्रिंक पीते हुए कहती है जैसा मैंने कहा, तुम्हारी गिल्ड, मैं उसमें शामिल होना चाहती हूँ। फिर जिन्हों सोचता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर जिन्हों पूछता है क्या तुम्हें चेयरमैन ने कहा है मुझसे मिलने के लिए, या फिर तुम्हें अपने गिल्ड से बाहर निकाल दिया गया है। तो हंटर चा कहती है नहीं। फिर जिन्हों पूछता है तो क्या है, तुम हमारी सोलो प्ले गिल्ड में शामिल क्यों होना चाहती हो। गिल्ड का नाम सुन के हंटर चा हैरान हो जाती है। फिर जिन्हों कहने लगता है क्या मतलब सोलो प्ले गिल्ड, मेरे सजेशंस का क्या हुआ। फिर जिन्हों कहता है तुम कुछ बोले ही नहीं, तो मेरे को लगा वही सही है। फिर जिन्हों हंटर चा को देख के सोचता है कि इसकी हार्ट बीट और ब्रीथिंग देख के मैं बता सकता हूँ कि ये मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। वो ये हमारे गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए क्यों कर रही है। फिर जिन्हों कहता है कि हमारी गिल्ड के पास तुम्हारी जैसे हंटर को देने के लिए पैसे भी नहीं है। फिर हंटर चा कहती है नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो साइन इन बोनस भी नहीं चाहिए। फिर जिन्हों कहता है कि तुम हमारे गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए इतना क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास यहाँ पाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर हंटर चा अपने मन में सोचने लगती है मैं इसे कैसे बताऊँ, जब हम पहली बार मिले थे तब भी इसने मुझे पागल ही समझा होगा। पहले तो सिर्फ यह था, मुझे उसकी खुशबू अच्छी लगी थी, उसमें से कोई बदबू नहीं आ रही थी। फिर हंटर चा अपनी यादों में खो जाती है। क्या हुआ हंटर चा, तुम इस वक्त क्यों फ़ोन कर रही हो। फिर हंटर चा कहती है मुझे माइनिंग टीम से एक हंटर के बारे में पूछना है जिसका नाम है जिन्हों संग। जैसा मैंने सोचा था, ये बंदा एक S रैंक हंटर है, मुझे जीजू आइलैंड रेड पे फोकस करना चाहिए। हंटर चा उनकी यादों में जिन्हों के बारे में और सोचती है। वो कहती है ही वॉज द ओनली लाइट इन द डार्क वर्ल्ड। फिर वो जीजू आइलैंड की रेड में बीरू के बारे में सोच के कहती है मैं डरी हुई थी और नर्वस थी, और मैंने सोचा था कि मैं मर जाऊंगी, पर मुझे बचा लिया। फिर हंटर चा उसकी यादों में चेयरमैन से पूछती है कि क्या जिन्हों संग ने मुझे बचाया। तो फिर चेयरमैन कहते हैं हाँ। फिर हंटर चा सोचने लगती है कि वो कोई सपना नहीं था, इस बार तो मैं लगभग पूरी मर ही गई थी। फिर हंटर चा अपनी यादों से बाहर आती है और ये सब सोच के शर्माने लगती है। फिर जिन्हों संग सोचता है कि ये क्या प्लान कर रही है, क्या कुछ ऐसा है जो ये मुझे बता नहीं सकती। वो मुझे बता क्यों नहीं रही है, उसका ब्लश देख के मैं कह सकता हूँ कि वो कुछ छुपा रही है। मुझे नहीं पता वो क्या छुपा रही है, पर उसने ये सब बहुत पहले ही प्लान कर लिया था। फिर जिन्हों संग बोलता है क्या तुम मुझे आंसर नहीं देने वाली हो। फिर हंटर चा कहती है कंफर्टेबली, मुझे कंफर्टेबली जीना है। फिर जिन्हों को कहता है कि नहीं, ये बात नहीं है। फिर जिन्हों संग सोचता है कि हंटर चा अभी सिर्फ 23 और 22 ईयर्स की होगी, और इतनी कम उम्र में S रैंक हंटर होने का बर्डन मैं जानता हूँ, मैं उसकी सिचुएशन समझ रहा हूँ। पर फिर जिन्हों संग बोलता है कि हमारे गिल्ड में आने का एक एंट्रेंस टेस्ट है। फिर हंटर चा बोलती है पर ये तो नोटिस में नहीं था। फिर जिन्हों संग कहता है कि ये एक न्यू पॉलिसी है। फिर जिन्हों संग जिन्हों को कहता है कि नीचे जाके हमारे गेस्ट के लिए कुछ स्नैक्स लेके आओ।
फिर जिन्हो यस बोल के नीचे चला जाता है और हंटर चा पूछती है कि किस तरह का टेस्ट है ये। फिर जिन्हो बोलता है कि तुम्हें मेरी एक समनिंग को हराना पड़ेगा। हंटर चा बोलती है कि क्या तुम्हें मैं इतनी कम पावरफुल लगती हूँ। फिर हंटर चा पूछती है कि कौन सी समन को हराना है। फिर जिन्हो संग कहता है कि तुम्हारे लिए हंटर चा मैं अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समन को चूज़ करूँगा। फिर हंटर चा कहती है गुड, और वहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर